हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बैप्टिशिया और जेल्सिमियम की फीवर। तो बैप्टिशिया का हम सबसे पहले लिखेंगे कॉमन नेम। तो बैप्टिशिया का कॉमन नेम है वाइल्ड इंडिगो और जेल्सिमियम का है येलो जैस्मिन। देन प्रूवर, बैप्टिशिया का प्रूवर है WH बर्ड एंड जेल्सिमियम का WE पाइन। बैप्टिशिया की फैमिली लोगिमिनोज एंड जेल्सिमियम की फैमिली लोगेनेसी। जो बैप्टिशिया है वो किंग ऑफ ऑल रेमेडीज फॉर टाइफाइड and Gelsemium is the king of polio. It brings great paralyzer. Type of fever which is decided typhoidly is tendency. मतलब वो टाइफाइड फीवर के लिए बेस्ट रेमेडी है बैप्टिशिया। जेल्सिमियम इज इंडिकेटेड एनी एंड एवरी टाइप ऑफ फीवर। सब टाइप की फीवर में जेल्सिमियम इंडिकेटेड है, जैसे कि इंटरमीडिएट, रेमिनेंट और कंटिन्यूअस फीवर में। इट कैन ऑल्सो बी यूज एज प्रिवेंटिव अगेंस्ट द टाइफॉइड। बैप्टिशिया को हम प्रिवेंटिव अगेंस्ट द टाइफॉइड भी यूज़ कर सकते हैं। इन इट्स लो पोटेंसी इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी अगेंस्ट द टाइफॉइड बैसिलाई। मतलब टाइफॉइड बैसिलाई के अगेंस्ट वो अगर हमने लो पोटेंसी में दी तो वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। जेल्सिमियम इज अ ग्रेट फ्लू रेमेडी। बैप्टिशिया क्या है, टाइफॉइड रेमेडी है और जेल्सिमियम ये फ्लू रेमेडी है। इट हैज़ also proved to be a prophylactic against flu है। और जो बैप्टिशिया है वो क्या करता है, एंटीबॉडी अगेंस्ट टाइफॉइड बैसिलाई। एंड एक्सेलेंट रेमेडी ये फॉर इन्फ्लुएंजा बिफोर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग द इन्फ्लुएंजा। जो बैप्टिशिया है वो नेक्स्ट पॉइंट, बैप्टिशिया जो है वो लेफ्ट साइडेड रेमेडी है और जेल्सिमियम जो है वो राइट साइडेड रेमेडी। टेम्परेचर ranging from the 103 degree Fahrenheit to 106 degree Fahrenheit. There is a great nervousness, chilliness, itching pain, especially in head, back and limbs. तो उसमें क्या होता है, नर्वसनेस होता है, चिलीनेस होता है, इचिंग पेन होता है। वैसे यहाँ पर जेल्सिमियम में क्या होता है, इंटरमीडिएट फीवर में क्या होता है, बिफोर द चिल थर्सलेस एंड नर्वस होता है और चिल स्पेशली अलोंग द स्पाइन। स्टिल स्पेशली अलोंग द स्पाइन होता है, रनिंग अप एंड डाउन द बैक इन रैपिड वेव। देन बैप्टिशिया में क्या होता है, सोअर एंड ब्रूइज फीलिंग ऑफ पार्ट होता है, रेस्टेड अपॉन। सोअर एंड ब्रूइज फीलिंग ऑफ पार्ट रेस्टेड अपॉन। और जेल्सिमियम में क्या दिखाई देता है हमें, डलनेस, डिजीनेस एंड ड्राउजीनेस। तो जेल्सिमियम का ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है 3D, डलनेस, डिजीनेस एंड ड्राउजीनेस। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पल्स। तो बैप्टिशिया में हमें ब्रैकिकार्डिया दिखाई देता है और जो पल्स है वो फुल एंड सॉफ्ट दिखाई देते हैं। और जो जेल्सिमियम है उसमें पल्स हमें फुल और फ्लोविंग दिखाई देती है। देन उसके बाद टंग, जो बैप्टिशिया है उसमें टंग कैसी होती है, वाइट कोटेड होती है और उसमें क्या होती है, रेड पेपिलाई होती है। जो पेपिलाई इन द मिडल येलो ब्राउन ड्राई होती है और क्रैक्ड होती है एंड अल्सरेटेड। तो जेल्सिमियम की फीवर में क्या होता है, टंग कैसी होती है, टंग इज अ ट्रिमलिंग विथ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट होता है इसमें। और टंग कैसी होती है, थिक, कोटेड एंड येलोविश होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स, बैप्टिशिया में क्या है, ऑफेंसिवनेस। तो जो बैप्टिशिया है वो ट्रायज ऑफ ऑफेंसिवनेस में आता है। ऑल द डिस्चार्जेस सच एज ब्रेथ, स्टूल, यूरिन, स्वेट एंड अल्सर इज वेरी वेल मार्क्ड. It is very difficult for the doctor to examine the बैप्टिशिया patient as the offensive is unbearable. इतना ज़्यादा ऑफेंसिवनेस होता है उसके स्टूल में, ब्रीथ में, यूरिन में, स्वेट और अल्सर सब कैसे होते हैं, ऑफेंसिव होते हैं। जेल्सिमियम में हीट एंड स्वेट, लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिक विथ मस्कुलर सोर्सनेस, ग्रेट फ्रस्ट्रेशन एंड वायलेंट हेडेक होता है इसमें। और जो बैप्टिशिया है उसकी यूरिन कैसी होती है, यूरिन इज वेरी ऑफेंसिव विथ डार्क रेड कलर एंड स्कैंटी होती है। वैसे जेल्सिमियम में सीवियर हेडेक विच इज़ रिलीफ बाय द प्रोफिज यूरिनेशन। जो हेडेक होता है वो प्रोफिज यूरिनेशन से क्या होता है, रिलीफ मिलता है उससे। देन नेक्स्ट पॉइंट, डिलीरियम। पेशेंट सेज दैट हीज बॉडी इज स्कैटर्ड एंड ही इज़ 2 to 3% एंड कैन नॉट कवर देम प्रॉपरली। तो उसको ऐसे लगता है कि वो स्कैटर्ड हो गया है 2 या 3% में और वो उसको कवर करने में लगा रहता है। सो ही इज़ ट्राइंग टू गेट दोज पीस टुगेदर। द सेंसोरियम इज टू ब्लंटेड दैट द पेशेंट
falls asleep, even becomes he can answer a question, और he sleeps in the middle of the unanswer, वो middle में आंसर रहता है स्लीप में भी। द जैसे में हम देखेंगे अब हम डिलीरियम में, माइंड इज sluggish and stupefied, इट्स अ गुड रेमेडी फॉर एग्जामिनेशन फंक के लिए गुड रेमेडी है जैल्सिमियम। देयर इज अ ग्रेट नर्वसनेस, ड्रेड ऑफ appearing in public, stage fright, नर्वस टू appear in examination, थॉट ही स्टडीड वेल। अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की होगी फिर भी वो एग्जामिनेशन में अपेयर होने के लिए उसको डर लगेगा। ग्रेट नर्वसनेस होता है और ड्रेड ऑफ appearing इन द पब्लिक एंड स्टेज फ्राइट होता है उसमें, और एक गुड रेमेडी है फॉर द एग्जामिनेशन फंक। देन नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द फीवर अपीयरेंस ऑफ द पेशेंट का अपीयरेंस कैसा होता है फीवर में? द पेशेंट इज वेरी वीक होता है, प्रोस्टेटेड होता है, वेस्टोड, एंड द फेस लुक्स लाइक दैट ऑफ अ ड्रंकार्ड की तरह उसका फेस दिखाई देता है। हिज फेस इज फ्लश, डस्की एंड डार्क रेड हो जाता है। वैसे ही जैल्सिमियम का लुक ऑफ द पेशेंट कैसे होता है? इट इज़ अ एक्टिव ड्रग, so consideration of the constitution is not very important, but it is usually morely suited to the children, old people and anemic girls. then last में मोडेलिटीज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोडेलिटीज बैक्टीरिया के एग्रीवेशन फ्रॉम द कोल्ड एंड एमोरेशन फ्रॉम द हॉट, और जैल्सिमियम के मोडेलिटीज एग्रीवेशन फ्रॉम हीट, मेंटल इमोशंस और एक्साइटमेंट, बैड न्यूज़, और एमुलेशन किससे होता है? प्रोफिज यूरिनेशन एंड कंटिन्यूड मोशन। थैंक यू।